फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.5, जिसमें कहा गया है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर हम कोई परिमेय संख्या में, कोई भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय को जोड़ते हैं, अपरिमेय को अगर हम जोड़ते हैं तो प्राप्त होगा अपरिमेय। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो आपका परिमेय संख्या प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भाग कीजिए, ये करने परिमेय संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या से जोड़ घटाव गुना भागा करने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या के अंतर्गत आप परिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा कीजिए, आपका परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज को जान लेना होगा, उसके बाद सवाल हल करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होगी। जैसा कि हम हल करते हैं, कहा गया है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो सबसे पहले यहाँ आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या 2 है, क्योंकि एक पूर्णांक है, इसके बटा में एक लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या 2 है। पी बटा क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या घटाया हुआ है? √5। तो √5 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या को जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी करें, क्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। उसके बाद दूसरा देखिए 3 प्लस में क्या है? √23 और फिर माइनस √23 है ना, ये कट जाएगा दोनों, तो क्या प्राप्त होगा? 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है? तीसरा देखिए √60 से √7 कट जाएगा, √7 और √7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/7, जो कि क्या है? परिमेय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 1/√2 है। तो √2 जो है वो एक क्या है? ऊपर एक परिमेय संख्या ऊपर, और जो कि यहाँ बटा में क्या है? तो जो 2 है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो आपको वहां पर लिखा गया था कि परिमेय संख्या के अंतर्गत यानी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या से गुना भाग या जोड़ घटाव करने पर क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय। तो क्या होगा? अपरिमेय, अपरिमेय। उसके बाद देखिए 2 से गुना करल गेल है पाई से, तो पाई हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय से अगर हम 2 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए, यानी हल करने के लिए कहा जा रहा है। इसको हल करने के लिए हम इस व्यंजन से इस व्यंजन में क्या करेंगे? गुना करना है। तो सबसे पहले हमको 3 से गुना करना होगा 2 में, उसके बाद √3 से, यानी √3 में गुना करना होगा। उसके बाद √3 से √2 में, उसके बाद √3 में, यानी कुल मिला के ये पहला जो अंक दिया गया है उसके से दोनों में गुना करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया गया है अंक, उसके बाद ये लोग दोनों में गुना करके हम हल कर सकते हैं। जैसा कि 3 से 2 में करेंगे तो क्या होगा? 6 प्राप्त होगा, 3 गुना के 6। और ये 3 से √3 में करेंगे तो क्या होगा? 3√3। उसके बाद ये 3 से 2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो प्लस में क्या प्राप्त, क्योंकि दोनों प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। तो √3 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा? 2√3। उसके बाद √3 से √3 में गुना होगा तो क्या होगा? √3 से √3 में गुना होगा तो सिर्फ 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3। उसके बाद आप देखिए जो मिलने वाला है उसको मिला देंगे और जो नहीं मिलने वाला है उसको नहीं मिलाएंगे। जैसे कि 6 3√3 और 2√3, क्या √3 हो जाएगा? 3 2 5 √3 प्लस में 3। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।